Assalamu alaikum. My name is Manza Sultan. I'm a child psychologist currently working in Pipa Psychology Autism Resource Center as a head of a clinical department. आज हम ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑटिज्म बेसिकली उसको हम स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसमें एक सिम्टम्स नहीं इन्वॉल्व होता। ठीक है, स्पेक्ट्रम इस वजह से कहा जाता है बिकॉज नंबर ऑफ सिम्टम्स या नंबर ऑफ इश्यूज बच्चे के इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से उसको सिम्टम्स स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर हम ऑटिज्म के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो उसमें रेपिटेटिव बच्चे के बिहेवियर्स होते हैं। रेपिटेशन जैसे स्टिमिंग है, विजुअल स्टिमिंग हो सकती है, वोकल स्टिमिंग हो सकती है, वर्बल स्टिमिंग हो सकती है, बच्चे का आई कॉन्टेक्ट को अवॉइड करना, नेम पे रिस्पॉन्स ना देना, और ऐसे मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं जो बच्चा बार बार रिपीट करता है। इसकी वजह से अगर तो बच्चे के अंदर 2-3 बिहेवियर्स है तो वी कांट से कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म है, हम उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक डीएसएम का क्राइटेरिया है जिसमें बच्चे को हमने जज करना है, उस क्राइटेरिया को हमने किस तरीके से जज करना, उसमें डिफरेंट टेस्ट हैं। जैसे कार्ड्स को हम अप्लाई करते हैं, कार्ड्स बेसिकली ऑटिज्म के लिए हम यूज करते हैं, जिसके रिजल्ट्स के बेसिस पे उसकी नंबरिंग को हम मेंशन करके बच्चे का लेवल ऑटिज्म का डायग्नोज करते हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें ऑटिज्म के, तो कॉजेज टू बी वेरी ऑनेस्ट कॉजेज अभी तक नहीं डायग्नोज है कि किस वजह से बच्चे का ऑटिज्म जो है ना हम डायग्नोज कर रहे हैं। आजकल का जो एनवायरमेंट है, आप उसको देखें, जो एनवायरमेंट है वो बच्चे के लिए इतना हेल्दी नहीं है। हम होम एनवायरमेंट की बात करें, हम सोशल एनवायरमेंट की बात करें, तो बोथ एनवायरमेंट्स आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड्स के हम जिस तरीके से डायग्नोज करें उसमें ऑटिज्म के रिगार्डिंग। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, अगर हम फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो इसमें हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी ऐड होते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स भी ऐड होते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, अच्छा अगर तो क्वेश्चन है कि पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं ना कि पेरेंट्स को भी अगर है तो उसमें अगर बच्चे को आ सकती है ये चीज या नहीं आ सकती, तो इट्स नॉट प्रूव्ड कि अगर पेरेंटल कुछ ऐसे इश्यूज हैं साइकोलॉजिकल, तो वो डिफरेंटली वो बच्चे को जो है उसमें डायग्नोज ऑटिज्म हो सकता है। अगर हम कजन मैरिजेस की बात करते हैं, जैसे आजकल स्प्रेड हो रहे हैं, विच वी आर मोस्टली आस्किंग टू द पेरेंट्स कि अगर आपकी कजन मैरिजेस है कि नहीं। कजन मैरिजेस का क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है ऑटिज्म के रिगार्डिंग, बिकॉज कजन मैरिजेस में हम मोस्टली ये क्वेश्चन इस वजह से अराइज करते हैं दैट कि अगर तो पेरेंट्स के कजन मैरिजेस हैं तो वो आगे जाके बच्चे की डेवलपमेंट में डिले कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन तभी इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आस्क फ्रॉम द पेरेंट्स रिगार्डिंग अ कजन मैरिजेस।